सबसे पहले हम लोग एसक्यूएल सर्वर को ओपन करेंगे। देन हम टेस्ट डीबी डेटाबेस के अंदर एक टेबल क्रिएट करते हैं। स्टूडेंट्स नाम का एक टेबल हम लोग क्रिएट करते हैं, जिसमें सबसे पहला फील्ड हम लोग आईडी रखते हैं। आईडी किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का हम लोग डेटा टाइप इसमें यूज कर रहे हैं। देन हम लोग यहाँ पे आइडेंटिटी, मतलब हम ऑटो इंक्रीमेंट इसमें जो है टेबल के वैल्यू को रखेंगे। एंड यहाँ पे हम लोग नॉट नल, जो है आईडी जो है कॉलम जो है नल नहीं हो सकता है। देन सेकेंड हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे नेम, और नेम को हम लोग किस टाइप का रखेंगे, कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप को रखेंगे, तो कैर। देन कितना लेंथ का हम लोग कैरेक्टर रखेंगे, 20 कैरेक्टर। देन यहाँ पे हम यहाँ पे नल यूज करते हैं। देन थर्ड डेटा जो हम एज, तो एज में हम लोग किस टाइप का डेटा को स्टोर करेंगे, तो इंटीजर टाइप का डेटा को हम लोग एज में स्टोर करेंगे, और हम यहाँ पे नल रख सकते हैं। देन हम लोग यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ में हम लोग किस टाइप का डेटा टाइप को स्टोर करेंगे, डेट टाइम। ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे एड्रेस वन डेटा टाइप डेटा को लेते हैं। एड्रेस वन में हम लोग varchar 100 डेटा टाइप को रखेंगे, और हम लोग यहाँ पे नल रख सकते हैं। देन हम लोग एड्रेस 2 लेते हैं। एड्रेस 2, इसमें हम लोग किस टाइप का डेटा टाइप को रखते हैं, एन varchar और इसमें भी हम लोग 100, और यहाँ पे हम लोग नल वैल्यू रख लेते हैं। और यहाँ पे प्राइमरी की हम लोग यहाँ पे आईडी को प्राइमरी की सेट कर देते हैं, और यहाँ पे टेबल को क्लोज करते हैं, और हम इस टेबल को जो है एसक्यूएल डेटाबेस में F5 प्रेस करके और रन कर लेते हैं। अब हमारा टेबल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट टेबल क्रिएट किए हैं। स्टूडेंट टेबल में हम लोग आईडी इंट डेटा टाइप को जो है स्टोर किए हैं आईडी में, नेम में कैरेक्टर 20 डेटा टाइप को स्टोर किए हैं, एज में इंटीजर डेटा टाइप को स्टोर किए हैं, डेट ऑफ बर्थ में डेट टाइम डेटा टाइप को स्टोर किए हैं, एड्रेस 1 में varchar 100 डेटा टाइप को स्टोर किए हैं, एड्रेस 2 में n varchar 100 डेटा टाइप को स्टोर किए हैं। अब आईडी में हम लोग इंटीजर एक पर्टिकुलर रेंज में डेटा टाइप को स्टोर किया जाता है इंटीजर वैल्यू में। नेम में फिक्स लेंथ स्टोर विथ मैक्सिमम लेंथ ऑफ 8000 कैरेक्टर 8000 कैरेक्टर तक का डेटा टाइप को हम लोग कैरेक्टर में स्टोर करके रख सकते हैं। सपोज अगर नेम में यहाँ पे हम लोग कैर 20 डिफाइन किए हैं, और अगर हम 2 कैरेक्टर 3 कैरेक्टर जो है डेटा को इंसर्ट करेंगे, तब भी हमारा ये पूरा का पूरा 20 कैरेक्टर का एक लेंथ को स्टोर करके
मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा डेटाबेस में। तो ये होगा हमारा फिक्स्ड लेंथ डेटा टाइप। फिक्स्ड लेंथ में जितना आप जो है मैक्सिमम साइज देंगे उतना मैक्सिमम साइज को ऑक्यूपाई करके एसक्यूएल सर्वर जो है स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। एज में हमारा इंटीजर डेटा टाइप होगा। डेट ऑफ बर्थ में डेट टाइम डेटा टाइप। डेट टाइम डेटा टाइप में स्टोर्स डेट एंड टाइम इंफॉर्मेशन इन द फॉर्मेट YYY-MM-DD स्पेस HH:MI:SS आवर्स मिनट्स एंड सेकेंड। डेट टाइम में डेट एंड टाइम बोथ डेटा टाइप को स्टोर करके रखा जाता है। एड्रेस 1 में वेरकेर 100। वेरकेर 100 मीन्स वेरिएबल लेंथ स्टोरेज विथ मैक्सिमम लेंथ ऑफ 8000 कैरेक्टर। वेरकेर 100 अगर हम यहाँ पे डिफाइन किए हैं और सपोज अगर 20 कैरेक्टर तक का डेटा कोई हम जो है इंसर्ट कर रहे हैं डेटाबेस में, तो यहाँ पे स्पेस जो है मेमोरी में 20 कैरेक्टर ही एलोकेट होगा, ना कि 100 कैरेक्टर। तो ये जो है मेजर डिफरेंस है वेरिएबल लेंथ डेटा टाइप और फिक्स्ड लेंथ डेटा टाइप। फिक्स्ड लेंथ डेटा टाइप हमारा क्या हो गया, केर फिक्स्ड लेंथ, जबकि वेरकेर जो है वेरिएबल लेंथ डेटा टाइप। चाहे हम साइज कुछ भी डिफाइन करें, बट जितना लेंथ का डेटा हम स्टोर करेंगे उतना ही साइज जो है हमारा डेटाबेस में मेमोरी में ऑक्यूपाई होगा। एड्रेस 2 में n वेरकेर 100। n वेरकेर वेरिएबल लेंथ स्टोर विथ मैक्सिमम लेंथ ऑफ 4000 कैरेक्टर। इसमें हम लोग मैक्सिमम 4000 कैरेक्टर वेरिएबल लेंथ स्टोर करके रख सकते हैं। एंड n वेरकेर में हम लोग किसी टाइप का भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज के डेटा टाइप को भी जो है किसी भी लैंग्वेज का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। n वेरकेर मैक्स में वेरिएबल लेंथ स्टोर विथ मैक्सिमम कैरेक्टर ऑफ डेटा। तो इस तरीके से आपने देखा एक टेबल में के अलग अलग कॉलम्स के लिए अलग अलग डेटा टाइप को हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। ये डिसीजन हमें टेबल को क्रिएट करते समय ही डिफाइन करना पड़ता है। तो चलिए अब हम लोग एक डेटा को इंसर्ट करके भी देख लेते हैं। नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस 1 एंड एड्रेस 2। और हम यहाँ पे वैल्यूज में सबसे पहले नेम में सपोज मैं यहाँ स्टोर करता हूँ पंकज। एज में सपोज 25 ईयर। डेट ऑफ बर्थ में सपोज 5/5/1990। देन एड्रेस में आप यहाँ पे कुछ भी स्टोर कर लो। देन यहाँ पे एड्रेस में 2 में एंड देन यहाँ पे आपको इस क्वेरी को हम यहाँ पे F5 प्रेस करके हमारा एक रो जो है डेटाबेस में इंसर्ट हो चुका है। चलिए हम यहाँ पे
देखते हैं कि ये रो क्या इंसर्ट हुआ है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अब यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि हमारा वन रो क्रिएटेड सक्सेसफुली। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आईडी जो कि इंटीजर डेटा टाइप, वन हमारा ऑटो जनरेटेड फील्ड था। नेम में पंकज कुमार, एज 25, डेट ऑफ बर्थ में YYYY MM DD एंड मिनट सेकेंड आवर मिनट सेकेंड एंड देन नैनो सेकेंड। एड्रेस 1 में एंड एड्रेस 2 में। तो इस टाइप से हम लोग अलग अलग डेटा को स्टोर करके पर्टिकुलर कॉलम के लिए अलग अलग डेटा टाइप्स डिफाइन करते हैं। और आप रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी नई नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं कि आपको ये वीडियोज़ कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।